यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइलपुर टीवी के नए सेशन के साथ हम हाजिर हैं। हमारी कोशिश होती है कि फैसलाबाद में जो वाक़यात रूनुमा होते हैं उन पे बात की जाए, जो इनके शहर के मसाइल हैं उस हवाले से बात की जाए। तो काफ़ी रोज़ बाद आपसे आज दोबारा हम बातचीत करेंगे इस फैसलाबाद के अंदर जो अहम वाक़यात पेश आए उनके हवाले से भी। और हमारे साथ मौजूद हैं सलीम मुबारक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उसके साथ साथ हमारे पैनल का हिस्सा होते हैं हमाद अहमद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी। तो आज हम दो वाक़यात के हवाले से बात करेंगे। दोनों वाक़यात ख़वातीन के हवाले से हैं और पुलिस के हवाले से हैं। एक वाक़ये को अगर आप देखा जाए तो उसमें बिल्कुल पुलिस वालों ने जो किया वो सामने आया, और वो भी किस तरह सामने आया इस पे भी बात करेंगे। वो है वाक़या किनार रोड के ऊपर, जो लड़का और लड़की के साथ पुलिस एहलकारों ने बदसलूकी की। थाना मंसूराबाद के एहलकारों की जानिब से ये बदसलूकी सामने आई, और जिस तरह एफआईआर के अंदर जो लिखा है, एफआईआर के मुताबिक जो लिखा है कि जो लड़की थी उसके साथ जो है नाजेबा हरकत भी पुलिस एहलकारों की जानिब से की गई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। अब इस मामला ये कहाँ तक पहुंचा है इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ दक्कन पार्क के अंदर जो कुछ खवातीन को हरासा किया गया नंबर मांगने के हवाले से, और फिर पिस्टल दिखाया गया, उस पे पुलिस ने गिरफ्तार किया, मुलजमान को मुकदमा दर्ज किया, उस मामले पे भी बात करेंगे कि पार्क्स में ये वाकयात अब क्यों सामने आना शुरू हुए हैं। और जो बात करती थी सिक्योरिटी के हवाले से गवर्नमेंट ने कि सिक्योरिटी की जाएगी ग्रेटर इकबाल पार्क के हादसे के बाद, जो एक वाकया अफसोसनाक उसके बाद, तो वो अब सिक्योरिटी कहाँ पे है और पाक की क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी के बारे उस पे बात करेंगे। तो सलीम मुबारक साहब से जानते हैं। सलीम साहब, ये जो किनार रोड वाला वाकया है जिसमें थाना मंसूराबाद के 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, उसके बाद तफ्तीशी और माहर को भी मअतल किया गया, जो एक्टिंग एसएचओ था उनको भी मअतल कर दिया गया। तो ये सारा वाकया थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दे नाजरीन को कि क्या हुआ, और जो इन्होंने लड़का और लड़की के साथ किया, और उसके बाद अब जो करंट सिचुएशन है वो भी हम आप साहब से जानेंगे। तो सलीम साहब, आप बताएं कि ये क्या वाकया था किनार रोड वाला। शाम साहब, इसमें एक लड़का जो अपनी कज़न है उसके साथ जा रहा था शादी से, वापसी पे मेहंदी का फंक्शन अटेंड करके वापस जा रहा था। तो अ, रात को आपको पता है कि मेहंदी का फंक्शन है, तो बंदा लेट हो ही जाता है। और हमारी पुलिस के जो जवान है उनके में यही होता है कि जो रात को लोग निकले हैं, ये अल्लाह रहम करे, कोई ना कोई किसी गलत काम के लिए निकले होंगे। तो इन्होंने उसको स्टीम पावर स्टेशन के करीब रोका है, जो एफआईआर में बताया गया है। स्टीम पावर स्टेशन के करीब रोक के उन्होंने इसकी गाड़ी की तलाशी ली है। पहले इन दोनों को उन्होंने गाड़ी से बाहर निकाला। गाड़ी से बाहर निकालने के बाद वहां पे जो पैसे मौजूद थे, कुछ हजार रुपए, वो उन्होंने लिए। फिर लड़की के पर्स से पैसे छीने, लड़की के जो एयरपॉड्स हैं वो उन्होंने छीन लिए, और वहां से फिर उनको वो अ, थाना मंसूराबाद के बाहर ले गए। थाना मंसूराबाद के बाहर ले जाके उनकी बातचीत होती रही है, बार्गेनिंग वो करते रहे उस लड़के के साथ। जो पुलिस के ये 3 कांस्टेबल थे, पुलिस के साथ ये बातचीत करते रहे। उस दौरान जब ये बातचीत कर रहे थे तो एक कांस्टेबल, जो आसफ नामी कांस्टेबल है, वो एफआईआर के मुताबिक गाड़ी के अंदर चला गया, जहाँ पे लड़की भी मौजूद थी। यहाँ पे थाने के बाहर लड़की जो है वो गाड़ी से बाहर नहीं आई। तो एफआईआर के मुताबिक उसने वहां पे लड़की के साथ जो नाजेबा हरकत की उसने, और तकरीबन वो 2 घंटे वहां पे गाड़ी के अंदर ही रहा, और लड़की को उसने थ्रेटन भी किया कि जी अगर आपने किसी को बताया है तो मामला खराब होंगे, और हम आपको दोबारा फिर इसी तरीके से पिकअप करके ले आएंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जो है वो एक तो पुलिस के जो सोर्स सपोर्ट है, जिसने भी जिस डिपार्टमेंट ने जनरेट की है, उसको क्रेडिट जाता है कि उसने पहले ये बता दिया कि जनाब ये गैंग है और इस तरीके से करते हैं। ये मेडिकल लीव पे भी एक इनमें से कांस्टेबल होता है। और दूसरा जो क्रेडिट जाता है वो फैसलाबाद पुलिस के जो हेड हैं, सीपीओ डॉक्टर आबिद, उनको, कि उन्होंने इमीडिएटली इस इशू को देखा और इमीडिएटली इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया और इनको अरेस्ट भी करवाया। तो अरेस्ट करवाए जाने के बाद जो अगले हालात हैं, बजाय इसके कि वो उनकी उनके दुख दर्द को समझा जाता, तो इनको वहां पे भी जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं, इनको जो एसएचओ साहब थे, जो मुअत्तल हो चुके हैं, जो चेंज हो चुके हैं, अशफाक बाजवा साहब, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इन लोगों के खिलाफ। तो जिस पे इनको सस्पेंड किया गया एसएचओ साहब को, और इन तीनों कांस्टेबल्स को मुअत्तल किया गया। अच्छा सलीम साहब, ये बताइएगा कि इस तरह के वाकयात पहले भी हुए हैं कि पुलिस वाले लड़का लड़की को अगर रोक लेते हैं तो उनका एक ही माइंड सेटअप होता है कि ये डेट पे हैं तो इनसे पैसे झाड़ लिए जाएं, या जो भी इनके पास है वो झाड़ लिए जाए।
तो ख़ास तौर पे अगर हम किनार रोड, एक्सप्रेस वे पे भी इस तरह के वाक़यात सामने आए, इन साइड से जब भी कोई फैमिली भी हो, उनका कज़न भी है, जो भी है, तो वो सारा इस मामले के अंदर हमें नज़र आता है कि ये लोग उनको थ्रेटन करते हैं और थ्रेटन करने के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। इस दफ़ा तो मुकदमा दर्ज हुआ है और अब हमारे जो सोर्स बताते हैं कि इनकी ज़मानतें भी हो गई हैं इस मामले के अंदर, इन तीनों एहलकारों की। तो अब लड़के और लड़के की जानिब से जिसने मुकदमा दर्ज करवाया था, उसकी जानिब से भी सुलह कर ली गई है, ये हमारे सोर्स का कहना है। लेकिन इन लोगों को दोबारा ड्यूटी पे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहते देखें हसन भाई, इसमें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कट है कि ये जो पुलिस वाले हैं, ये अवाम की इज्जत और माल के मुहाफिज हैं, ये लुटेरे नहीं हैं। इसमें ये जो इनका कंडक्ट था, ये मुहाफिजों वाला कंडक्ट नहीं था। एक लड़की अगर अपने कज़न के साथ गई है, तो इनको कैसे पता चल गया कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ़ करे कि वो किसी गलत काम के लिए बाहर निकली होगी? कौन-सा पैमाना था इनके पास, कौन-सी गेज थी इनके पास? एक तो जो गोरे के दौर का कानून है ना, उसमें इसमें पीपीसी में जो 2 चीज़ें हैं, एक सेक्शन जो है ना तैयारी ज़ना की, और एक सेक्शन है तैयारी डकैती की। अब इनको कैसे पता चल जाता है कि जी कोई बंदा जो है वो तैयारी ज़ना के लिए बैठा हुआ है? इनको कैसे पता चल जाता है कोई बंदा जो है जिसके पास वेपन है, वो तैयारी डकैती के लिए बैठा हुआ है? तो ये जो छोटे-छोटे लूप होल्स हैं, इन लूप होल से ये लोग बेनिफिट लेते हैं। एक साइड पे लॉ है कि आपने किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करना। ये दोनों अगर गाड़ी पे जा रहे थे, तो बजाय इसके कि पुलिस वाले इनके साथ ये सलूक करते, पुलिस वाले इनको पूछते कि भई आप किस साइड पे आ रहे हो, किस साइड से जा रहे हो? अगर इन्होंने तलाशी लेनी थी, कोई इल्लीगल की चीज़ इनसे रिकवर तो नहीं हुई? अगर इल्लीगल चीज़ इनसे रिकवर नहीं हुई, तो उनको चाहिए था कि इनको रात के वक़्त कहते कि यार टाइम काफ़ी हो गया, तो हम आपने कहाँ पे जाना है, तो हम आपको प्रोटेक्शन दे देते हैं कि कहीं आप लूटे ना जाओ। मैं आपको एक एसएचओ की एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दूँगा, थाना ठीकरी वाला का वाक़या था यहाँ पे, और उस एसएचओ को इस पे शाबाश भी मिली थी, नासिर चट्ठा जो एसएचओ था। एक फैमिली रात के वक़्त वो पेट्रोलिंग पे थे, को 2 ढाई बजे के करीब। उस वक़्त एक फैमिली रोड पे उनको नज़र आई, उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, तो वो उतरे, खुद उतरा है, और एसएचओ और खुद उसने उनसे पूछा कि क्या मसला बना है? उन्होंने कहा जी हमारी गाड़ी का मसला बन गया, तो हम अभी वेट कर रहे हैं। तो एसएचओ ने बाकायदा उस फैमिली के साथ बात की, उनको ऑनरेबली थाने में लेके गए, उनको कन्विंस करके, वो फैमिली जा नहीं थी रही थी। उनको कन्विंस किया कि देखें आप रोड पे खड़े हैं, मेरे एरिया में भी हैं, तो मेरा ये फर्ज़ बनता है मैं आपको प्रोटेक्ट करूँ, आपकी खवातीन की इज़्ज़त को मैं प्रोटेक्ट करूँ। तो प्लीज़ आप मेरे साथ थाने में चलें, उतनी देर में हम आप अरेंज कर देते हैं आपके लिए ना, कोई मैकेनिक अरेंज कर देते हैं आपकी गाड़ी का। तो कंडक्ट तो ये होना चाहिए। पुलिस जो है ना वो हमारी रेस्क्यू के लिए है, हमारी हेल्प के लिए है, ना कि एक्सप्लॉइट करे कि रात को जिसको देखा जनाब और भेड़ियों की तरह आप उस पे ये पाल पड़े। तो इनके इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और जो बात है ना कि डिपार्टमेंट में इनको वापस लेने की, भाई डिपार्टमेंट में क्या पहले शॉर्टेज है? ये कोई डॉक्टर्स तो नहीं है ना जिनको तैयार करते हुए जनाब आपको बहुत साल लग जाने, और अवेलेबिलिटी नहीं है इनकी। इनकी जगह पे किसी और को लाया जाए, इनका माइंडसेट तो आपको पता चल गया है। चोर चोरी से जाएगा, हेरा-फेरी से नहीं जाएगा, तो ये मुस्तकबिल में भी इस तरह के मामला करेंगे। हमाद साहब, ये जो सोर्स रिपोर्ट के बाद ये सारा एक्शन हमें नज़र आया है और इसके बाद सीपीओ फैसलाबाद की जानिब से भी इसमें अच्छे एफर्ट्स नज़र आए हैं। उन्होंने खुद मुकदमा दर्ज करवा के और इसको इनको गिरफ्तार करवाया और फिर महाराज और तफ्तीशी और एसएचओ को भी मुअत्तल किया, तो उनका तो एक्शन हमें नज़र आया है। लेकिन बहुत सारे मुकदमात के अंदर सुलह हो जाती है और हमें इस मुकदमे में भी ऐसा नज़र आता है कि सुलह हो जाएगी, और हमारे सोर्स तो कहते हैं कि हो चुकी है और वो जमानत भी उनकी हो चुकी है। क्योंकि इसमें जिस मामले में भी लड़की इन्वॉल्व हो जाती है, तो फैमिली समझती हैं कि वो उनको सुलह कर ली जाए और इसको तूल ना दिया जाए मामले को। तो क्या समझते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो तीनों एहलकार हैं, पहले भी इस तरह के फिर मामलात करते रहे होंगे? क्योंकि एकदम से पहला मामला तो वो नहीं हो सकता ये। जी बिल्कुल जी। इस तरह के जब मामलात आते हैं तो मोस्टली जहाँ पे लड़की का मामला होता है तो फैमिलीज बहुत सारे मामलात में वो सामने नहीं आते। और ये वाकया भी जो है वो बराह रास्त उन्होंने कंप्लेंट नहीं की थी, जो मुतासरा लड़की और लड़के की जानब से कोई कंप्लेंट नहीं की गई थी। ये तो एक सोर्स रिपोर्ट आई है। सोर्स रिपोर्ट के बाद जब मामला जो मीडिया में हाईलाइट हुआ है और आला अफसरान के इल्म में आया है, तो उसके बाद उनको मदई बना के ये मुकदमा दर्ज किया गया है।
नहीं तो इससे पहले कि वो बाकायदा तौर पर उनकी तरफ से शायद वो कंप्लेंट ना करते, कि ना सामने आते, क्योंकि लड़की का मामला होता है, लोग जो है वो नहीं सामने आते कि इस तरह का मामला इज्जत का हवाले से वो देखा जाता है। तो ये सोर्स रिपोर्ट पर ही मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन अब जैसा कि आपने बताया है कि सुलह के हवाले से भी मामला चल रहे हैं, तो यही वजह है कि पुलिस एहलकारों की जानब से या तो फैमिली को अप्रोच किया गया होगा, या उनके साथ भी यही बात की जाती है कि क्योंकि लड़की का मामला है, आपकी आगे जाके कोर्ट में मामला होगी, बयानात होंगे, बदनामी होगी, तो इस तरह की चीजें उनको समझाई जाती हैं, तो लोग पीछे हट जाते हैं। और पुलिस भी अपने तौर पर जब उनके अपने एहलकार होते हैं तो उनको बहुत सारे केसेस में उनको मैनेज भी करती है, जिस तरह के उनको ये इस मामले में भी हुआ कि उनको फेवर दी गई और बाद में वो मामला भी सामने आया, और जो मुतलका जो तफ्तीशी था, मुहर्रर था, उन्होंने राहदारी पर मुलजमान को रखा और उनको बकायदा जेल नहीं भेजा गया, तो उनको फेवर देने का सिलसिला शुरू से ही जारी था। तो जो मतई पार्टी है वो भी समझ लेती है कि पुलिस एहलकार हैं, पुलिस ने ही तफ्तीश करनी है, मामला आगे लेके जाना है, उनको फेवर दी जाएगी। तो इन मामला को देखते हुए फिर वो उस तरह उस केस के को फॉलो नहीं करते, और इनका इंजाम यही होता है कि या तो वो मुद्दई पार्टी वो पीछे हट जाती है और उसको फिर सुलह का नाम देकर मामले को खत्म कर दिया जाता है। और इस मामले में भी ये बात जो है वो इस तौर पर खत्म होती नजर आ रही है। तो इसी ही बिना पर इस तरह के जो जुम्मेदारान है, जो आदि मुजरम है, जो मुलजम है, तो वो उनका हौसला बढ़ जाता है कि आखिर में उनको सजा नहीं हो पाती। और जारी बात है, वो अगर एक दफा वो छूट जाएंगे तो वो शायद ही वो अपनी आदत से बाज आए, आगे भी वो इस तरह के मामला करेंगे। पता नहीं कितने मामला वो पहले कर चुके होंगे। कोई एक मामला होता है जिसमें शिकायत सामने आती है तो वो उनकी जो निशानदेही होती है, नहीं तो बहुत सारे मामला में ये ऐसा करते हैं। कोई कोई केस सामने आता है जिसमें इनकी निशानदेही हो पाती है। तो ये जरूरी है कि इसको जो तफ्तीश का जो अमल है उसको बेहतर किया जाना चाहिए, ताकि अगर कोई मदई नहीं भी बनना चाहता तो स्टेट के तौर पर इनकी महकमाना इंक्वायरी के तौर पर उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि इनका काम जो है ये मुहाफ़िज़ हैं, इन पे इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। तो अगर यही लोग ये इस मामले में मुलव्वस होंगे तो ये सूरत हाल खराब होगी। अच्छा सलीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप जैसे कि देखते हैं बहुत सारे मामलात हमें नज़र भी आते हैं कि जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं तो जो कांस्टेबल्स हैं, जैसे ये 3 कांस्टेबल्स थे, जो मुतलका थाने का एसएचओ है वो भी इनको सपोर्ट करता नज़र आता है। हालाँकि उसकी ड्यूटी है कि वो सारी चीज़ का ज़िम्मेदार है, उसको पता भी है कि मेरे ऊपर बात आ जाएगी। लेकिन ये सपोर्टिव नज़र आते हैं एक-दूसरे के, मतलब क्राइम भी हो गया है, उनको पता है इन्होंने क्राइम भी कर लिया है, इन्होंने रिश्वत भी ले ली है, इन्होंने दूसरा क्राइम भी कर ली, इसके बाद भी सपोर्टिव नज़र आते हैं। बहुत कम लोग, कभी शायद मेरे इल्म में तो नहीं कभी आया हो कि एसएचओ ने खुद से ही मुकदमा दर्ज कर लिया हो, खुद से ही निशानदेही कर दी हो कि ये कर रहे हैं। जैसे ही अभी सोर्स रिपोर्ट ना आती तो एसएचओ साहब तो पी गए थे सारे मामले को। इसमें देखें हसाम साहब, दो चीज़ें जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, एक तो सोर्स रिपोर्ट है। सोर्स रिपोर्ट रूटीन में भी आती हैं इनके पास ना, तो वो दबा दी जाती हैं। ये सोर्स रिपोर्ट चूंकि लीक हो गई मीडिया ने इसको चलाया, मीडिया ने इसको फॉलो अप किया, देखा, तो ये पुलिस ऑफिसर्स जो यहाँ पे थे, सीपीओ भी, बाकी इन्होंने इस पे एक्शन लिया। दूसरी जो बात आपने की ना एसएचओ की सपोर्टिव की, पहली तो बात यह कि जितने इनके खर्चे होते हैं, इनके जितने अखराजात होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इनको उतने नहीं मिलते, जिसको ये फटीक बोलते हैं या बाकी। तो अगर ये इनके लिए सपोर्टिव ना हो तो इस तरह के जो कांस्टेबल्स हैं जो ये फिर देखते हैं कि अगर हम फंसे हैं तो जो एसएचओ के मामला हैं फिर हम उसको उसको भी फंसाएंगे। मतलब इस तरीके से मामला को गंभीर कर दिया जाता है कि वो आपस में कहते हैं कि यार आपस में क्यों लड़ रहे हो, बैठो आराम से, चुप करो, हम आपकी जो है ना वो रिकॉन्सिलेशन, या इनकी जो लैंग्वेज है वो कहते हैं यार तेरी टाकी लगवा देने। तो जो ये जो टाकी वाला मामला है जनाब, तो वो उसमें स्पोर्टिव ही है। टाकी इट्स मी जो मतलब है वो स्पोर्ट है इनकी। एसएचओ को चाहिए था ना कि जब एसएचओ बैठा है क्राइम को रोकने के लिए, अगर वो लोग जिनको ट्रेन किया गया है क्राइम कैसे रोकना है वो लोग ही क्राइम करेंगे जैसे इन कांस्टेबल्स ने किया है, तो एसएचओ अगर इनको सपोर्ट करेगा तो फिर एसएचओ का माइंडसेट भी आप देख लें कि क्या उसका एसएचओ का माइंडसेट है। उसके बाद जो एक्टिंग एसएचओ लगाया गया है, जिस तरह हमाद साहब ने बताया, एक्टिंग एसएचओ का भी फिर आप माइंडसेट देख लें, वहाँ पे जो तफ्तीशी था उसका देख लें, आप मुहर्रर का देख लें। तो ये यानी
तीन जो है ना, सॉरी, दो लेयर्स आपने देखी। एक पहला एसएचओ जो काम कर रहा था, इशफाक बाजवा, उसके बाद जो एक्टिंग थे, जो अमीन साहब को पता चला है, वो थे। तो माइंडसेट दोनों का सेम ही था कि इनको फेवर दी जाए और मामले को ठप किया जाए, चुप करा दिया जाए। अच्छा, इसमें एक मैं पॉइंट जरूर रेज करूंगा कि अगर सुलह हो गई है इसमें, और ये सुलह हो जाती है मोस्टली, क्योंकि ये प्रेस ही इतना करते हैं, फैमिलीज को प्रेशर देते हैं, फिर साथ ही जनाब उनकी मिन्नत भी करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से उनके रिश्तेदार भी ढूंढ लाते हैं। सुलह का ये कतई तौर पे साम साम मतलब नहीं है कि क्राइम हुआ ही नहीं है। सुलह का तो मतलब ये है कि उसने माफ कर दिया, मुदई इस कैपेसिटी में नहीं था कि इनके अगेंस्ट वो चल सके, लेकिन डिपार्टमेंट तो इस कैपेसिटी में है ना, कि उनको पता है कि ये क्राइम हुआ है, ये जुर्म हुआ है, तो इनको फिक्स करे। तो स्टेट को चाहिए कि वो खड़ी हो, तो स्टेट खुद इनको ऐसे जो माम लोग हैं उनको साफ करे डिपार्टमेंट से, अगर तो डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का वाकई ही इमेज इन्होंने बेहतर करना है। अच्छा, एक और वाकई की तरफ चलते हैं। ये तो हम मंसूराबाद में जो पिनार रोड पे लड़का और लड़की के साथ एक अफसोसनाक वाकया पेश आया और जो पुलिस एहलकारों ने किया उनके साथ, वो हमने आपको बताया। इस केस के हवाले से भी हम अपडेट देते रहेंगे आपको। हमारे साहब, एक और वाकया हमारे सामने आया दक्कन पार्क के हवाले से। उस वाकये के हवाले से भी बताइएगा कि लड़कियों को हरासा किया गया, पिस्टल दिखाया गया, वो वाकया क्या था और अब उसका स्टेटस कहाँ पे स्टैंड करता है। मुल्जमान तो पुलिस का कहना था कि हमने गिरफ्तार कर लिए मुकदमा दर्ज करके, वो कहाँ पे स्टैंड करता है और ये वाकया क्या पेश आया, एफआईआर क्या कहती है इस मामले में। ये समनाबाद के इलाके में है दक्कन पार्क। तो वहाँ पर एक मैट्रिक की तालबा अपनी 3 सहेलियों के साथ वहाँ पर वॉक करने के लिए पार्क में आई है। तो 3 लड़के जो हैं वो उन्होंने आके उनको हरासा किया है, उनको तंग किया है, छेड़खानी की है। जो बच्चियां जो हैं फिर ये पार्क से बाहर चली गई हैं खौफजदा होकर। एक तो ये बात है कि पार्कों में लाहौर वाक़या के बाद ये हदायत की गई है कि वहाँ पर जो पीएचसी का अमला है या पुलिस के एहलकार, वो मुहाफ़िज के तौर पर वहाँ पे कोई गार्ड होना चाहिए। लेकिन सूरत ये है कि अगर वहाँ पे कोई गार्ड होता या कोई उनका अमले का बंदा होता तो ज़ाहिर बात है ये लड़कियां उसको शिकायत करती। मजबूरन इनको बाहर जाना पड़ा। तो बाहर जब ये लड़कियां गई हैं, पार्क से बाहर निकल गई हैं, तो इन लड़कों ने फिर भी इनका ताक़ब जारी रखा है। बाहर एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट था, वहाँ पे बच्चियों ने रुक के पानी पी रही थी। उस दौरान ये लड़कों की हलाशरी मजीद बढ़ गई है और उन्होंने बैना तौर पर वहाँ पर उनके दुपट्टे खींचे हैं, उनको मजीद तंग किया, बाकायदा तौर पर छेड़खानी की है। और एफआईआर के मुताबिक 2 लोगों के पास पिस्तौल भी थे और उन्होंने पिस्तौल तान कर लड़कियों को खौफजदा करके उनसे उनके मोबाइल फ़ोन नंबर तलब किए हैं कि उनको मोबाइल फ़ोन नंबर दिए जाएँ। लड़कियां उसके बाद जो खौफजदा होकर वहां से निकली हैं और एक वहां पर कोई शॉप थी बिरयानी की, वहां पे चली गई हैं और ये वहां पर पीछे तक गए हैं, बाहर मौजूद रहे हैं। जो एक मदई है उससे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि इन्होंने फिर पुलिस को कॉल की है। तो वहां पर जो डॉल्फिन पुलिस है उन्होंने पूरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और मौका से ही जो इन तीनों जो लड़कों को उसको उनको हिरासत में ले लिया। उसके बाद ये मुकदमा भी दर्ज कर लिया। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के दौरान ही जो मदई है उससे मेरी बात हुई है, इन लोगों ने वहां पे उसको अप्रोच किया है क्योंकि ये उसी इलाके के ही लोग थे। जारी बात है तल्लक उन्होंने ढूंढा होगा और उनकी जो मदई पार्टी है वो भी रहायशी उसी इलाके की थी। तो वो उनको जो इलाके का लोगों का असर रसूख डालकर या तल्लक की बुनियाद पर उनको राजी कर लिया कि उनका ये कहना था कि वो उन्होंने इनको एक स्टाम्प पेपर पर सुलहनामा लिख के दे दिया है। लेकिन चूंकि पुलिस की जानब से कार्रवाई हो चुकी थी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, तो इनको मकामी अदालत में पेश किया गया, जिसको बाद इनको जुडिशल कर दिया गया है। लेकिन इसके भी बसे पर्दे ये वही मामला है जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जहां पर भी लड़कियों का मामला आता है तो वो बात जो है वो सुलह की तरफ चली जाती है। अच्छा सलीम साहब, जैसे कि ये हमारे सामने पूरा वाकया सुनाया, तो हम देखते हैं कि जो खवातीन हैं या बच्चियां हैं या लड़कियां, जैसे वो दिन टाइम पार्क के अंदर आई तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और दक्कन पार्क भी समनाबाद का एक पुराना पार्क है, नामवर पार्क है, और इस इलाके के अंदर कम से कम यहाँ पे सिक्योरिटी एक आधा गार्ड होना चाहिए जो हिफाजत कर सके। वरना तो कोई भी पार्क में वॉक करने जाएगा सुबह के वक्त, अजान के बाद या रात के वक्त वॉक करेगा, वो भी गैर महफूज है। खवातीन नहीं अब पार्क के अंदर जा सकती, वो भी गैर महफूज है।
तो पीएचए कहाँ स्टैंड करता है? हमें तो जनाब पार्क में भी सिक्योरिटी नजर नहीं आती। साम भाई इसमें देखें, जो आपके पास एंटरटेनमेंट के जराए हैं ना, उनमें पार्क, होटल्स और सिनेमाज। हमारे यहाँ पे सिनेमाज जो है ना वो तो ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं। उसके बाद होटल्स जो हैं वो कोविड की वजह से बंद हैं। फिर तीसरा बच जाता है पार्क्स। अच्छा, यहाँ पे भी आप रेशो देखें कि बहुत कम लोग हैं बहसीत कौम ही हमारी, वो ग्रूमिंग, वो नर्सरिंग नहीं हुई कि आप अपनी जॉब से फारिग होके या पढ़ाई से जो भी आपकी है मसरूफियात, तो वहाँ से फारिग होकर आप पार्क में चले जाएं, आप खुद को फ्रेश रखें। अगर ये बच्चियां वहाँ पे पार्क में आई भी हैं तो आप इनके बच्चों की ये जो लड़के हैं इनकी दीदा दिलेरी देखें। जिस तरीके से हमाद साहब ने बताया कि इनके पास वेपन भी था, इन्होंने लड़कियों को चीज भी किया, इन्होंने लड़कियों को हरास भी किया। तो इसका मतलब है कि ये भी लड़के, वो जो पहले हमने इशू डिस्कस किया पुलिस वालों का, ये भी लड़के को पहली दफा नहीं थे ये क्राइम कर रहे। इसका मतलब है कि इनका हाथ पहले ही खुला हुआ है, ये पहले इस तरह के क्राइम कर रहे थे। और दूसरा जो वेपन है, जो पिस्टल रखते हैं ना, ये आजकल बहुत सारी जगहों पे फैशन है, स्पेशली जो बहुत ज्यादा थिक कॉलोनीज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी है, वहाँ पे बहुत सारे लड़कों के पास ये वेपन होता है और ये फैशन एक बना हुआ है। और पुलिस भी ये देखें कि पर्चा जो दर्ज होता है ना गैर कानूनी वेपन रखने का, वो भी बड़ा छोटा सा होता है और अगले दिन जमानत हो जाती है। यानी उस वेपन से वो वेपन कहाँ कहाँ पे मिस यूज हो सकता है। उसके पास उसके साथ रॉबरी हो सकती है, उसके साथ अल्लाह माफ़ करे को मर्डर हो सकता है। इस तरह के बच्चियों को जो डराया जा सकता है, ऑन रोड फैमिलीज को डराया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी हमारी लीस्ट प्रायोरिटी जो है वो उसको रोकना है। अगर आपके पास वेपन नहीं है तो हमारे यहाँ के लोग इतने जुर्रत वाले हैं कि वो बहू बेटियों के लिए, खवातीन की इज्जत के लिए खुद भी इस तरह के लोगों को हाथ जो है ना वो रोक सकते हैं। फिर इसमें जो एक अच्छी चीज, फिर हम बात करेंगे, एक अच्छी चीज जो ये है कि इन बच्चियों ने जब अपने वालिद को बताया, वालिद ने आगे से पुलिस को कॉल की है, जो एफआईआर बता रही है, तो पुलिस ने इमीडिएटली रश किया, पुलिस वहां पे पहुंची और पुलिस ने प्रोटेक्शन दी है। तो पुलिस ने तो अपना काम परफॉर्म कर दिया है। जो पिछले दिनों जो आपने बात की ना कि पीएचए कहाँ खड़ा है, पीएचए वहीं पे खड़ा है जहाँ पे ग्रेटर इकबाल पार्क इंसिडेंट से पहले खड़ा था। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से सलीम साहब दावे बहुत ज़्यादा किए गए थे कि पार्क्स को महफूज बनाया जाएगा और पार्क्स में आने वाली खवातीन के हवाले से काफ़ी उन्होंने दावे वादे किए थे, लेकिन हमें नज़र नहीं आता इन सारे वाक़यात के बाद भी। अब इस वाक़े का बैकग्राउंड जो भी हो, लड़कियां आई, बुलाया गया, जो भी था, जिस तरह भी था, उनको इस तरह रासा किसी तौर पे नहीं किया जा सकता। वो किसी के कहने पे आए, किसी ने बुलाया, ये हम हमारी एज ए मुआशरा एक चीज़ बन गई कि हम उसमें नेगेटिव पहलू या कोई ऐसी हम्म। चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ये वाकया कैसे हो गया। लेकिन इस वाकये का मेन लुबे लुबाब ये है कि लड़कियों को हरासा किया गया, उनको पीछा किया गया, उनको गन दिखाई गई, जो मुकदमा कहता है। तो अब इसका भी मामले की तरफ, ये भी सुलह की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि हमाद साहब ने हमें बताया, सलीम साहब। और इससे पहले किनार रोड वाला मामला भी सुलह की तरफ जा रहा है। लेकिन जो मुआशरा है हमारा, वो किस तरफ जा रहा है, ये एक सोचने की बात है कि इस तरह के वाकयात, उसमें कमी की बजाय जब एक वाकया बड़ा हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, जब ये वाकया हो जाता है, तो फिर इस तरह के दे पर दे वाकयात होते हैं। और हमें नजर आता है कि एक्शंस होने के बावजूद भी उसमें कमी नहीं आ रही होती। ये बड़ी वजह है। और ख़ास तौर पे जो हमारी ख़वातीन हैं, माएँ बहनें बच्चियाँ हैं, उनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अब एंटी हरासमेंट सेल भी ख़वातीन के लिए एक बनाया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्विक रिस्पांस फोर्स ये काम करेगी कि अगर किसी खातून को कहीं हरासा किया जा रहा है मेन के ऊपर या कहीं पार्क के ऊपर, तो कोशिश ये की जाएगी डॉल्फिन और एलीट फोर्स वहाँ पे क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे यूज़ हो। और यहाँ पे एक एएसपी खातून है, उनकी जेर निगरानी इसको चलाया जाएगा। इसका सारा काम शुरू हो चुका है, लेकिन बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट लाहौर में ये शुरू हो गया है। तो अब फैसलाबाद के अंदर भी इस तरह का है, और एक ऐप भी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से दी गई है वुमेन के लिए कि आप इस पे कॉल करके इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि हमारे मुआशरे की तरबियत जिस तरह होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। वो सबसे मेन चीज़ है। ये ऐप्स और पुलिस प्रोटेक्शंस और कवानीन ये तो हैं ही हैं, लेकिन जो तरबियत है उसकी कमी है। जो शऊर है उसकी कमी है खवातीन के हवाले से। और मैंने सलीम साहब, मैं आजकल दो तीन जगह पे देखा है, आज भी मैं वापसी पे आते हुए देखा कि एक पुलिस एहलकार खातून बाइक पे जा रही थी, और बड़े सुकून से वो इतने रश में बाइक पे जा रही थी। और सुबह जब मैं गुजरा हूँ रोड के ऊपर से, तो एक छोटी बच्ची थी,
तकरीबन उसकी उम्र ज़्यादा नज़र नहीं आती थी। उसको बाइक तो नहीं चलाना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा वो बेखौफ होके मोटरसाइकिल चला रही है, और बाकायदा उसने सिग्नल को भी फॉलो किया पूरे रश में, और फिर वो उस तरह लेके भी चली। तो ये पे नज़र आती हैं याद की वजह है, वो जो है वो नहीं समझ आते कि क्यों हो रहे हैं, इसकी मेन वजह क्या है और इस पे कैसे काबू पाया। जरा ब्रीफली हमें हमाद साहब पहले बता दें और फिर सलीम साहब आप बता दें, ताकि फिर हम इसको एंडिंग की तरफ लेके चलें। हमाद साहब, हमाद साहब आपको आवाज आ रही है? सलीम साहब आप मुकम्मल करें, फिर हम हमाद साहब की तरफ भी चलते हैं। देखिए हसाम भाई, इसमें तो आसान हल है इसका ना। आसान हल है, ये है कि जो भी पकड़ा जाए इस तरह का मामला, तो पहले तो उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली उसको इंटेरोगेट किया जाए। प्रॉपर्ली जब इंटेरोगेट किया जाए, इंटेरोगेट इस तरीके से हो कि जो इसमें जो बच्चियां कंप्लेंट हैं उनकी जो इज्जत है वो महफूज रहे। फिर वही बात, जो चीज़ अच्छी है उसको बिल्कुल कहना चाहिए। जो लाहौर मोटरवे इंसिडेंट हुआ है, उसमें आप भी मीडिया से अटैच हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से, मैं भी मेन स्ट्रीम मीडिया से, हमारा भी अटैच हैं। आज तक वो जो खातून है उसकी जो आइडेंटिटी है, जो शनाख्त है, वो प्रोटेक्टेड है, वो किसी को नहीं पता। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरह के इंसिडेंट में शनाख्त जो है वो प्रोटेक्टेड रखी जाए, ताकि वो बच्चियां जो हैं वो माशरे में कल कला को जाएं तो हम माशरे में किसी जगह पे उनको इस तरह का ताना ना मिले। या फिर प्रोटेक्ट किया जाए आइडेंटिटी को, और साथ ही इन जैसे लोगों को फिक्स किया जाए। जब इन जैसे लोग इंसिडेंट क्राइम करने के बाद ठीक दूसरे तीसरे दिन इनकी बेल हो जाती है, बेल के बाद ये अपने इलाकों में इस तरीके से फिर रहे होते हैं कि पता नहीं, कोई बहुत बड़ा ये महाज फतह करके आए हैं। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल पे फिरेगा, जिसके पास कार है वो कार पे फिरेगा। मैंने तो कई ऐसे लोग भी देखे हैं, इवन वालदैन देखे हैं, जब उनके बच्चे बेल आउट हो जाते हैं किसी मामले में, तो उनको कहते हैं जाके कि जा जरा चक्कर चुक्कर ला के आ मोहल्लेदार, पता लगे लोगों को तो वापस आ गए। तो ये जो माइंडसेट है, ये उस वक्त ही चेंज होगा जब आप टाइट करेंगे इस तरह के लोगों को, जब आप स्क्रू करेंगे इस तरह के लोगों को, और माशरे में भी मैसेज आएगा कि अगर आपने कोई इस तरह की चीज की तो स्टेट आपको नहीं छोड़ेगी। अब हम यहाँ पे डेवलप नेशंस की बात करते हैं, तो डेवलप नेशंस में क्या है, वहां पे लॉ स्ट्रिक्ट है, लॉ इम्प्लीमेंट जो है ना वो उसके अच्छे तरीके से उन्होंने सख्ती से किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहां पे भी वो सारे लोग बाशऊर हैं। अगर आपको याद हो लंदन राइट्स जो हुए थे, वो वहां पे कितने हंगामे हुए थे। वो वहां पे सिर्फ ये हुआ था कि कैमराज ऑफ हो गए थे, लोगों को पता चल गया कि जब हमें देखने वाला कोई नहीं है, तो वहां पे स्टोर्स भी लूटे गए, वहां पे बाकी बहुत सारे मॉल्स भी लूटे गए, वहां पे शॉप्स भी लूटी गई। तो इंग्लैंड जो है वो तो बहुत डेवलप नेशन है। सिर्फ 3 दिन जो मामला वहां पे खराब रहे थे वो यही था कि जो सिस्टम उनका कोलैप्स कर गया, उनको पता था अब हमें स्टेट नहीं देख रही। तो हमें भी यहाँ पे जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। जैसे सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, इनका शऊर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इनका जो ये अंदर एक फौरी तौर पे कई लोगों के अंदर जो भेड़िया बैठा होता है ना, बाहर आ जाता है। वो भेड़िया भी फिर पुरस्कून रहेगा कि जी मैं जैसे बाहर जाऊंगा मुझे शिकार कर लिया जाएगा। जी हमाद साहब, आप एंडिंग पे क्या कहना चाहेंगे कि इन वाकयात की रोकथाम कैसे मुमकिन है? जी मैं सलीम साहब की बात को ही कंटिन्यू करूंगा कि एफआईआर दर्ज करने से ही मामलात ये नहीं रुकेंगे। इनको अंजाम तक पहुंचाना ज़रूरी है। और अगर जो प्रोटेक्ट किया जाए जो लड़कियों को, और उनकी खास कर, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो उसमें ये चीज़ जो है वो भी इस तरह उसको उस तरह कबूल नहीं किया गया कि अभी भी लड़कियां उनकी शनाख्त सामने नहीं आ सकती। तो इसकी शनाख्त को हिडन रख के ही इन लड़के जो मुल्जमान हैं उन पर फोकस किया जाना चाहिए, और बतौर स्टेट जो है स्टेट उनका केस लड़े, और ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ स्टेट जो है अपना वो किरदार अदा करे और उनको करार वाकई सजा दी जाए, ताकि उनको अंजाम तक पहुंचाया जा सके, मिसाल बनाया जा सके। अगर कोई किसी के कोई दूसरे लोग जो हैं वो इस मिसाल को देखकर वो इस तरह के मामलात में ना पड़े, और लड़कियों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। हाँ जी बिल्कुल। जब तक स्टेट पूरी तरह अपने लॉ को इन्फोर्स नहीं करती और स्टेट जिम्मेदार नहीं बनती, तो इस ऐसे वाकयात की रोकथाम मुमकिन नज़र नहीं आती। ये हमारे दोनों जो हमारे पार्टिसिपेंट थे प्रोग्राम के, उनका कहना था। और मैं भी यही समझता हूँ कि लॉ को इन्फोर्स करना और स्टेट को जिम्मेदारी लेनी होगी। स्टेट सिर्फ बयानात तक नहीं हो सकती महदूद, इसकी पूरी जो इकदाम हैं वो भी नज़र आने चाहिए, और इम्प्लीमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह कल भी
हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ। आजकल वैक्सीन का मामला चल रहा है और फैसलाबाद के अंदर वैक्सीन किस तरह पैसे लेके लगाई गई उस मामले से पर्दा उठाएंगे, और कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, और जिस तरह जाली कार्ड बनाए जा रहे हैं वैक्सीन के, वो कौन बना रहा है, और जाली कार्ड के हवाले से अब हुकूमत क्या करने जा रही है, इस पे भी बात करेंगे बड़ी डिटेल में। क्योंकि ये ऐसा मामला था कोरोना की वैक्सीन के हवाले से जो समझा जा रहा था कि बड़ा महफूज तरीके से चलाया जा सकेगा, तो उसमें भी हमारी कौम ने कैसे कैसे घपले कर दिए हैं ये आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, अपनी सजेशंस हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। किसी का कोई मसला है, कोई मसाइल है शहर की इलाके के हवाले से, अहम मसला है, वो भी आप हमें मैसेंजर्स कर सकते हैं हमारे पेज पे, हमें बताएं। हम उन पर बात भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि आपके मसाइल अब सबके सामने रखें, अफसरान के सामने रखें, उसका हल भी निकालें। ये आपका अपना चैनल है, लाइलपुर के लोगों के लिए बनाया गया है, लाइलपुर की आवाज़ है। तो लाइलपुर की आवाज़ के साथ आवाज़ आप भी मिलाएं और अपने मसाइल हमारे तक पहुँचाएं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इसको प्रोजेक्ट किया जाए। आज के लिए इतनी। अल्लाह हाफ़िज़।